मेरे दोस्त, अब जो हम लोग बिल्कुल क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है, हम लोग एनसीईआरटी का जो पॉलिनोमियल्स 2.2 चैप्टर है, एक्सरसाइज है, आज हम लोग उसको शुरू करते हैं, जिसका सबसे प्रथम प्रश्न है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स and verify the relationship between the zero and coefficients। बोलता है मेरे बाबू कि फाइंड द जीरोज, जीरो फाइंड करना है, जीरो को प्राप्त करना, जीरो निकालना है। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, आपको जो कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, हाँ, उसका आपको जीरो प्राप्त करना है। एंड और वेरीफाई द रिलेशनशिप, और उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देना है बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट, जीरो और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को आपको वेरीफाई कर देना है। तो आइए हम लोग, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आइए इनको हम लोग, इनके रिलेशनशिप को हम लोग वेरीफाई करना शुरू कर देते हैं। बाबू, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर bx प्लस सी बराबर में 0। सबसे पहला हम लोग इनको लिखेंगे। बाबू, जब भी अगर आप सीबीएसई में हैं तो थोड़ा सा संभल करके अटेम्प्ट लीजिएगा प्रश्न को, और आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 बात आपको बता रहे हैं कि बाबू, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन को आप एक बॉक्स में लिखिए, और बॉक्स में लिखने के बाद डबल आप इस तरीके का इंटरफेस इसको जरूर दीजिएगा। उसके बाद आप प्रश्न को बनाइए, और स्टेप बाय स्टेप, चूंकि बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, स्टेप वाइज मार्किंग होता है। पहले वाला अब बात नहीं है भैया, अब जो है ना, टीचर भी संभले हुए हैं और उससे चालाक स्टूडेंट हो गया है। तो स्टूडेंट तो आप लोग चालाक है हैं, और उसमें आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आइए बाबू, यहां पे देखिए कि एक्स स्क्वायर के बगल में बाबू हम पहले ही बताए हैं कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे बगल में एक छुपा रहता है। किसी संख्या के मल्टीपल में हमेशा एक छुपा रहता है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 2 है तो 2 के मल्टीपल में बाबू एक छुपा रहता है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। तो उसी तरीके से एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में एक छुपा है, दैट मीन्स इस जनरल फॉर्मूले पे आप इसको बैठाइए, ए का वैल्यू यहां पे 1 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए बी, तो यहां पे एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट आप जो देख रहे हैं वह हमारा -2 है, और सी जो यहां पे लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है, यह हम लोग जो देखिएगा यह -8 है। अब हम लोग चलते मेरे दोस्त, अब फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू -8 बराबर में -8। आप -8 को इस तरीके से तोड़िए, ये जो -8 है ना भैया, इस -8 को इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पर -2 आ जाए, और उसी दोनों अंक को गुना करने पर आपको क्या आ जाए बाबू, -1 है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 का फैक्टर कीजिए, 2 4 2 2 2 1, इनका जो फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यह जो 3 वो जो हमारा फैक्टर आया है, आप इसी तीनों में से ऐसा कीजिए कि किसी प्रकार इनको जोड़िए और घटाइए, तो हमारा फाइनली यह जो मिडिल टर्म है, जो बीच वाला टर्म बी है, वह हमारा आना चाहिए -2। तो हम लोग सबसे पहले यह करते हैं कि 2 और 2 को हम लोग जोड़ते हैं, तो यह 2 और 2 जो है 4 हुआ,
और 4 में से अगर हम लोग 2 जोड़ते तो 6 आए, लेकिन हमको लाना है -2। और फिर 4 या हम ऐसे करते 4 में से 2 को घटाइएगा तो 2 आएगा, लेकिन हमको लाना है -2। -2 हर हालत में लाना है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 6, एक जगह 6 एक जगह 2। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बड़ा वाला साइन था, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन छुपा, तो हम बड़े वाला साइन में निगेटिव लगाएंगे और छोटे वाले साइन में पॉजिटिव लगाएंगे, तो यह हमारा क्या हो जाएगा भैया -2। दैट मीन्स हम लोग यह जो फैक्टर है इनका ये वाला वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कैसे इनका वैल्यू को हम लोग सोल्व करते हैं। x² माइनस, अब हम यहाँ पे जो -4 है इनको सबसे पहले लिखिए -4x और प्लस में हम लोग 2x। या 4 और 2 था, लेकिन यहाँ पे -2x के चलते हम लोग को यहाँ पे x लगाना पड़ रहा है। आइए हम लोग विशेष और तुरंत बात करते हैं। इनका यह काम हो गया भैया, यह जो है काम -2 का हो चुका है, और अब हम लोग -8 है तो -8 है। आइए हम लोग धीरे धीरे अब इनको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x² है, मतलब 2 x है, यह x बाहर निकाल लेंगे और एक x यहाँ पे अंदर बच जाएगा माइनस। अब यह x ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, कॉमन उसी को लिया जाता है जो दोनों टर्म में शामिल होता है। जो हम लोग दोनों टर्म में शामिल है भैया, तो यहाँ पे 4 हो गया है। आइए और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ 4 है, अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे और x, इसलिए 2 को कॉमन ले लेंगे कि 8 में भी 2 छुपा है। आइए कैसे छुपा है तो देखते हैं कि 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 का मल्टी